हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतलिल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं या फिर अभी एलएलबी फाइनल ईयर में है, मतलब बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है और आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छी जॉब जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है, आपका करियर है जो कि बिल्कुल सेट हो सकता है। तो आज हम उन्हीं सभी की डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एलएलबी पास करते ही और एलएलबी के साथ भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी जो लीगल अपडेट्स हैं, एलएलबी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं, आगे जो लीगल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जितनी भी लीगल जो जॉब्स होती हैं सभी के अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो एलएलबी अपीयरिंग, मतलब जो एलएलबी फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो, और जो एलएलबी पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट कौन कौन से एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मतलब एलएलबी अपीयरिंग वालों का यहाँ पे फोकस है कि एलएलबी अपीयरिंग वाले कौन कौन से जो फॉर्म है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फिल कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, एलएलबी जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो राजस्थान जुडिशरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि अभी आने वाला है। राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर जिसको हम जेएलओ बोलते हैं, वो भी फिल कर सकते हैं एलएलबी अपीयरिंग वाले। राजस्थान एपीओ के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। 12 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, इसका कंप्लीट जो डिटेल्स है वो बता रखी है, राजस्थान जुडिशरी की भी बता रखी है और जूनियर लीगल ऑफिसर की भी। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी कि इनकी कंप्लीट डिटेल्स क्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो कि सेम राजस्थान जुडिशरी का ही एक पार्ट है। ठीक है, वही सारा सिलेबस है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक लोकल एक्ट्स हो जाते हैं उनके। तो राजस्थान जुडिशरी, जूनियर लीगल ऑफिसर और राजस्थान एपीओ का कंप्लीट जो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न है ये समझा रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से देख लेना। और जो बाकी छत्तीसगढ़ जुडिशरी है उसका भी हम देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ जुडिशरी है जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो देखो, प्री का जो है कि सिलेबस आईपीसी, लिमिटेशन, सीआरपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट फीस, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। फिर छत्तीसगढ़ का जो लोकल एक्ट है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रैंड कंट्रोल एक्ट है और एक्साइज एक्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो कि सिलेबस है। मेंस में क्या है, ड्राफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों पोर्शन में आती है, तो सिर्फ वो एक ऐड हो जाता है। बाकी इंटरव्यू है जो कि आपके इसी सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रिसेंटली अपडेट्स होती है वो। तो आप इन सब की प्रिपरेशन है जो कि एलएलबी करने के साथ साथ ही कर सकते हो। अब बात करेंगे एलएलबी पास आउट स्टूडेंट्स की कि वो और आगे कौन कौन सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलएलबी पास आउट स्टूडेंट है जो कि ऑल इंडिया स्टेट जुडिशरी, मतलब जितने भी स्टेट हैं उनके जुडिशरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एपीओ की, बैंक में लॉ ऑफिसर की। ठीक है, अभी हम इन सभी का सिलेबस भी देखेंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो भी देखेंगे। जैग, ठीक है, जो कि आपका आर्मी में जो भी जज होते हैं उनके लिए आता है। लीगल ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र हर डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, तो ये भी जो है टाइम टू टाइम माइनर वैकेंसीज़ निकालते हैं, जैसे किसी में 10, 20, ठीक है, 5 इस तरीके से निकलती है और एक आप जो है प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, तो देखो, ऑल इंडिया स्टेट जुडिशरी की जैसे वैकेंसी आती है तो अपडेटेशन देते रहते हैं कि इनका सिलेबस क्या होगा, तो वो तो आप अपने गूगल पे भी चेक कर सकते हो। एपीओ का भी सेम यही रहेगा। बैंक का समझते हैं हम कि बैंक के लॉ ऑफिसर में क्या क्या जो है प्रोसेस रहती है। आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्री एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और विद स्पेशल रेफरेंस बैंक के जो कुछ इंडस्ट्रीज़ की जो भी स्पेशल रेफरेंस है वो आएंगे। ठीक है, तो ये 125 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 60 मार्क्स के आएंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद जब आप इन दोनों एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से 3 टायर्स में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो ठीक है, ये इसका सिलेबस है कि आपको इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, बैंक इंडस्ट्री की, मेंस एग्ज़ाम में प्रोफेशनल नॉलेज आएगी। तो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के हर साल जो है एग्ज़ाम होता है, फॉर्म आते हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हो।
जो लीगल ऑफिसर है वो कि आरबीआई मतलब जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें भी पोस्ट आती है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो लॉ ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% के साथ। ठीक है, और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका, इसमें मांगते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर आना चाहिए आपको अच्छे से। डीएमआरसी में मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम एवरी ईयर। ठीक है, इसमें जर्नल मैनेजर और लीगल ऑफिसर के, जिसमें आपको एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए और एलएलएम के लिए भी आप एलिजिबल होने चाहिए। डीएमआर रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, तो एवरी ईयर जो आप इसमें भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर देखो एलिजिबिलिटी है जो कि आप एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 50% के साथ, और 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि लीगल डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ भी वैकेंसीज आती हैं। एलिजिबिलिटी देखो इसमें क्या है, आपका एलएलबी जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही में आपके एग्ज़ाम पैटर्न है कि वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होगा। ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आर्मी में पोस्ट होती है लॉयर की। ठीक है, एक तरीके से जज लॉयर की जो पोस्ट होती है, फिर प्रमोशन होके जो है जज भी बनते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, एवरी ईयर इसके फॉर्म आते हैं। फिर आता है यूजीसी नेट का। ठीक है, ये आप एलएलएम के बाद है जो कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपका हर साल 2 बार तो फॉर्म आते हैं और एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट हो पाता है। ठीक है, ये आपको एलएलएम करनी पड़ेगी एलएलबी के बाद। इसमें क्या है, एग्ज़ाम है जो बताया ना कि जैसे एक बार ही आपका कंडक्ट होगा पूरे साल में, जो कि आपका एक तो फॉर्म आता है मई समथिंग। ठीक है, और एक आएगा आपका नवंबर समथिंग या दिसंबर समथिंग, ऐसे फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब आता है कि इसके बाद जैसे ही आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते हो, नेट जेआरएफ, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसका भी एक एग्ज़ाम लगेगा। तो इस तरीके से आप अलग थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ की सभी करते हैं, तो आप जैसे आरबीआई देख सकते हो, आईबीपीएस देख सकते हो। ठीक है, और जैक देख सकते हो, यूजीसी नेट देख सकते हो एलएलएम करके। तो यहाँ पे जो ये प्रिपरेशन है ये थोड़ी अलग हो जाती है, और आपको जो है मास्टर्स करना ज़रूरी हो जाता है यूजीसी नेट के लिए। तो आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।